अब जो पाकिस्तान का बेंच हो वो इतना ज़्यादा बाबर के साथ उसको जुड़े रहना चाहिए कि ये कर लें, या फिर अंदर कप्तान को खुद से आज़ाद फौरी तौर पर फैसले करना ज़्यादा उसके लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, कप्तान डिसीजन तो कप्तान नहीं करना है, कप्तान और ऊपर के जो आपके सीनियर लड़के ये मेन डिसीजन, क्योंकि ये सामने सब कुछ देख रहे हैं, पिच भी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, उन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता, वो बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है तो वो फील्डर को बताती है कि यार तुम बहुत पीछे से आ रहे हो, नया बैट्समैन है तो 5 कदम आगे से आओ। तो अब कप्तान के लिए भी, बाबर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं किसी टाइम पे। अब ये प्रोफेशनल तरीका ये कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको पता होना चाहिए कि नया बैट्समैन आ गया, अब मुझसे डबल ना ले ले तो मैं 5-10 स्टेप बाउंड्री से आगे आ जाऊं, क्योंकि नया बैट्समैन आती चांस तो नहीं लेता ना वो सिंगल डबल पे, या सर्कल का फील्डर है यार मैं आगे आ जाऊं, अगर वो नया बैटर शायद आफरीदी ना हो तो फिर वो बाउंड्री से ही आएगा, बाउंड्री के बाहर से आएगा। तो खैर जो सर्कल का फील्डर है एक्स्ट्रा कवर, तो उसको ये पता होना चाहिए कि यार नया बैट्समैन है, मैं थोड़ा ऊपर हूं ताकि रोक के भाग ना जाए। तो प्लेयर्स, कप्तान का तो है जिम्मेदारी, लेकिन कप्तान, हर चीज कप्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, तो प्लेयर्स को भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इसी तरह हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सवेरा कोच की भी वही है। लेकिन जैसे आपने डेरेन समय की आपने बात की, वो डिफरेंट कैरेक्टर है, वो एक जगह बैठ भी नहीं सकता, उसको चाहिए होता है इधर उधर, उसने टीवी पे भी नजर आना है उसने। तो हर एक आप, गैरी क्रिस्टन मेरा नहीं ख्याल कि ये काम कर पाएगा जो सैमी कर पाया है, तो वही काम गैरी क्रिस्टन जो है वो बाहर से बैठ के कोई मैसेज भिजवा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग तरीके हमने पीएसएल में देखा, एंडी फ्लावर ने जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स में नंबर गेम खेलते थे, वो नंबर लगा देते थे एक बाहर, अब वो ऊपर है कैप्टन के वेदर वो उसको फॉलो कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन को या उसका कोई और गेम प्लान है, तो वो इस तरह मूव आउट कर सकते हैं। बट अब जब ये एक हमारे सामने पूरा डिसीजन आ गया, बड़ा हमने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि गैरी कर्स्टन अभी तक आए नहीं हैं, ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, वो स्क्वाड को जो है वो ज्वाइन करेंगे जब आईपीएल का इख्तिताम होगा, सो मुश्किलात होंगी। वैसे उनकी तो हमें पता है कि वो क्या मसरूफियात हैं, वो आईपीएल में है, उनके प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट क्या ये एक इशू होगा? क्योंकि अगर वो अभी जल्दी आ भी जाते तो वो क्या कर लेते एक महीने में? सवेरा, मुझे क्रिस्टन की जो है ना जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए। ओके, मुझे उसकी जरूरत है अकेडमीज के लिए। ओके, आप कहते हैं कि गैरी कर्स्टन को कोई जरूरत नहीं है। आप बुलाओ गोरों को, तगड़ों को, लेकिन अकेडमी में रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक क्रिकेट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्लब क्रिकेट है। आप वहां पे जो आपका इतना स्टाफ जिन्होंने कोर्सेज किए हुए कोचिंग के यहाँ पे, भाई आप उनको सिखाओ ना, उनको पढ़ाओ, उनको कोचिंग सिखाओ कि नीचे लेवल पे, क्लब लेवल पे या डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास लेवल में या ग्रेड 1-2 में किस लेवल की कोचिंग की जरूरत है बच्चों के लिए, आप हमें वहां पे जरूरत है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में वो समझे कि क्लब क्रिकेटर्स ही होते हैं, वो आके वहीं सीखते हैं ना चीजें यार, खाना क्या खाना, ट्रेनिंग क्या करनी है, किस माइंडसेट के साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही होती है, सारा कुछ। तो हमें हकीकत में जरूरत उसके लिए है, ये आपकी अकेडमीज के लिए जरूरत है, डोमेस्टिक में क्रिकेटर्स के लिए जरूरत है, वहां पे मैं समझता हूँ कि ज्यादा जरूरत है। ठीक, पाकिस्तान के लिए इस वक्त। अच्छा, लेकिन जब हम इस टीम की अगर बात करें, आपने कहा कि अभी अनाउंस कर देनी चाहिए, तो क्या चीज़ आपके ख्याल में जो मुतासर कर सकती है खिलाड़ियों की सोच को कि टीम का 15 का ऐलान ना होना? वर्ल्ड कप सारी टीमों का ऐलान हो गया, पाकिस्तान की टीम का 15 का ऐलान नहीं हुआ। देखिए, अगर मैं उन प्लेयरों की जगह अपने आप को रखूं जो पक्के हैं, उनको तो खुद भी पता है कि वो पक्के प्लेयर हैं, वो आयरलैंड इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ना करें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा। लेकिन जिनको जाहिर बात है कुछ प्लेयर होंगे, 18 प्लेयर हैं, 15 ने होने, तो उनके दिलो दिमाग में चीज़ लाजमी होनी है कि यार अगर मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल गई है ना तो मैंने करना होगा, वरना मेरा काम नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी ब्रेक में जिस तरह आपने बात की है कि 15 लड़के होंगे एंड देन फिर 18 जो है वो रिजर्व होंगे, 3 प्लेयर, वो भी अगर ऑप्शन है, लेकिन वो रिजर्व तो उस वक्त है ना कि आपको इंजरी हो गई तो आप आ गए, किसी वजह से आप बाहर हो गए टूर से, लेकिन कोशिश तो सारों की होगी कि हम वर्ल्ड कप खेलने जाएं, तो वो 15 लड़के जो है ना वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब 2 माइंडसेट की बात हम कर रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है, जबकि कप्तान कह रहा है कि नहीं, मुझे पता है कि मेरे लड़के क्या है। अच्छी बात है, पता होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को भी कप्तान का पता होना चाहिए कि एक पेज पे रहे ना, ताकि जो भी डिसीजन लेना है ले, जीतेंगे तो सब जीतेंगे, हारेंगे तो सब हारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट लाला, अब एक इशू की तरफ हम जाते हैं। ऑब्वियसली हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की बहुत रेगुलरिटी में बात की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल के हवाले से, बट कभी कभार
मेडिकल डिपार्टमेंट को इस्तेमाल किया जाता है किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के लिए। इन द वेरी रिसेंट टाइम उस्मान कादिर ने एक स्टोरी, वो रेगुलरिटी में वो स्टोरी अब बता भी रहे हैं लोगों को, एंड ही हैज स्पोकन टू हाफिज, और उस बारे में उन्होंने बताया कि उनको जब 2022 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज थी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की, उसमें उनको कहा गया कि एक फ्रैक्चर है और उस एक फ्रैक्चर के साथ ट्रैवल कराया गया कि आप जब तक सही हो जाएंगे तो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। एक फ्रैक्चर पे वो गए, उसके बाद उन्होंने कंफर्टेबल फील करना शुरू किया, वो बॉलिंग करते रहे, मगर फिर उनको कहा कि नहीं जी ये तो 2 फ्रैक्चर हो गए, आपके 2 फ्रैक्चर हैं, सो आप तो नहीं खेल सकते, आप वर्ल्ड T20 के स्क्वाड से ड्रॉप हो गए, और मगर रहे वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही रहे। फ्रैक्चर था किस चीज का? थम, फिंगर इंजरी थी ना, फिंगर या थम, थम फ्रैक्चर, बॉलिंग आर्म था। उसके बाद जब वो वापस आए और जो डॉक्टर थे वो इवेंचुअली शायद वो उनका खत्म हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से, उसके बाद उनकी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं आप सही थे, आपको कोई फ्रैक्चर नहीं था। वही डॉक्टर कह रही है? जी, सुमरो साहब। तो सुमरो साहब को किसने कहा था कि वो आप ये नहीं, उन्होंने कहा आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको मौका मिल जाएगा, आगे वो हो जाएगा, मगर उसने कहा कि आपने तो मेरे 2 फ्रैक्चर बता दिए, तो उन्होंने कहा नहीं वो फ्रैक्चर था नहीं। दिस इज व्हाट ही सेड, मैंने कोट सही किया उस्मान। वो कह के इन्होंने बॉलिंग कर दी थी हमारी हिदायत के बगैर। हमने कहा था कि आपने इतने दिन तक बॉल नहीं करना, लेकिन उन्होंने कैंप में बॉलिंग शुरू कर दी, और फिर वो बकौल उस्मान के साकिब भाई ने कहा कि आप ना करें बॉलिंग, बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, एक्सरे करवा लें। वो न्यूजीलैंड में एक्सरे करवाया, यहाँ पे 1 फ्रैक्चर था, वहाँ पे 2 फ्रैक्चर हो गए। तो वो कहते फिर इस वजह से मुझे जो है बकौल उनको लगता है कि शायद उनके साथ हैंडल उनकी इंजरी को बेहतर तरीके से नहीं किया गया, या ट्रीट बेहतर तरीके से नहीं किया गया, या फिर उनको ड्रॉप करने के लिए एक वजह ढूंढी गई है। अच्छा सफीरा, मैं क्योंकि मुझे पूरा एपिसोड का नहीं पता, लेकिन मैं जब सिलेक्शन कमेटी का था चेयरमैन, तो मुझे फखर के बारे में कहा गया था कि फखर इंजर्ड है, वो फिट नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं अगले दिन मैंने फखर को कॉल की, मैंने कहा फखर आओ जरा तुम्हारा फिटनेस टेस्ट लेना है। तो फिटनेस टेस्ट उसका ज़बरदस्त, वो तो बिल्कुल फिट था। मैंने फखर तुम बिल्कुल ठीक हो गए? कह रहे लाला मुझे तो कोई इंजरी नहीं है। अच्छा, ये मुझे इस तरह बताया गया। साथ में मुझे उस वक्त टीम के वो उन्होंने ये बताया कि लाला अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इसने कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दी। मैंने कहा परफॉर्मेंस की वजह से हमने इसको बाहर करना है कि फिटनेस की वजह से? कह रहे फिट भी नहीं और परफॉर्मर भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार मैं कहाँ चेयरमैन बन गया। खैर, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जब किसी को थोड़ा सा साइड पे करना होता है, बिठाना होता है, तो इस तरह की एपिसोड जो है वो देखने को मिलते हैं। पास में भी हो चुका है, और ये सवेरा बात वही कम्युनिकेशन की है। अगर मैंने आज इमरान को इस शो में नहीं बिठाना तो मैं इमरान को वजह बताऊं कि इमरान मैं तुम्हें क्यों नहीं बिठाना चाह रहा। तो बात इसी तरह होती है ना, तो उसको भी समझ आ जाएगी, ठीक है, और एटलीस्ट ये होगा कि यार लाला ने मुझसे बात तो की ना, कोई वजह थी और जेन्युइन वजह थी। वो भी अगर इंसान का बच्चा होगा इमरान तो समझ जाएगा बात को कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। खत्म। ऑब्वियसली, बिकॉज आपका करियर एट स्टेक होता है, आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये भी देखें ना, बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि एक पाकिस्तान के साबिक कप्तान जो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है और वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर भी हैं, उनको ईमेल गया कि ये फिट नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कर सकते हैं तो आप देखिए कि वो किस को कैसे कैसे गोल करवा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब हमने देखा शोएब मकसूद को अचानक बुखार होते हुए देखा, मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो 2021 के वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में थे, उनको साइड स्प्रेन हुआ और उसके बाद वो गायब हो गए। तो हमने बहुत सारी सवेरा अभी की बातें हैं, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। लड़के पाकिस्तान टीम में जिनके नाम नहीं आए वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मना कर दिया। उसने उन प्लेयरों ने फिजियो से इतनी उनकी दोस्ती यारी है जिसकी वजह से फिजियो की प्लेयरों को पूरी सपोर्ट है कि वो जिस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं वो बना के दे देते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में रेस्ट करवा देते हैं। हम क्लिफ की बात कर रहे हैं, जो भी हटा दें क्लिफ को, जो भी है। आई मीन कि इस तरह की मुझे भी मैं अमेरिका में था, मिसबा के साथ था, 1-2 चीजें डिस्कस हुई, मैं हैरान हो गया कि लड़के कैसे कर सकते हैं। डोमेस्टिक सीजन चल रहा है लेकिन उनसे मेल करवा दी कि नहीं इसको रेस्ट की जरूरत है। और डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और अभी कहीं लीग हो रही होगी ना, फिट होके ठीक ठाक
पहुंच जाएंगे। बस ये बिल्कुल वही है जैसे हम स्कूल में जो है वो एक मेडिकल एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं और वही वाला हिसाब। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आपने बहुत लिखी है, इसका मतलब ठीक-ठाक प्याज रख के। बस इसी नोट पे जो है यहाँ पे हम जो है अपनी कॉन्वर्सेशन को ब्रेक लगाते हैं और इख्तिताम करते हैं। लाला बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। स्टूडियो में आते रहा करें, जरा एक मजे का एक शो हमारा जो है वो हो जाता है। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।